और अदानी ग्रुप में क्या हो रहा है सर, आज हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली दिख रही है। मैं गिरावट तो नहीं कहूँगा इसको, या फिर बिकवाली नहीं है ये, क्योंकि हाल फिलहाल बहुत अच्छा मूव आया है सर इनमें। आज इसको लीड कर रहा है अदानी एनर्जी, राइटली सो, क्योंकि ज़्यादा चला भी यही स्टॉक है सर, अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन, इनमें ज़्यादा हमने मूव बनता हुआ दिखा है। इनका सवाल था सर एटीजीएल को लेकर। एटीजीएल इनके पास है 611 रुपये के रेट पर। अभी एटीजीएल का भाव अगर आप देखेंगे तो वो आपको नज़र आएगा 637 रुपये के आसपास। तो अभी भी इनका मुनाफा हो रहा है सर, आज ये 3% के आसपास नीचे है। अब सवाल सर दो तरफा है। दो तरफा इसलिए कि जिनके पास अदानी के स्टॉक रखे हुए हैं, जिनको लग रहा था कि और अपसाइड है, अभी आज की घबराहट जो गिरावट है उसको देखकर थोड़ी सी घबराहट हो जाती है सर। 3 दिन का लंबा वीकेंड भी है, ये वॉलेटाइल भी रहते हैं, हाई बीटा नेचर के होते हैं। कभी 5-5, 10-10% के मूव्स ना आ जाएं बिकवाली की तरफ, सारा मुनाफा ही कहीं वाइप आउट ना हो जाए, क्योंकि ये जो 5 से 10% का मूव आएगा सर, ये हायर लेवल से आएगा, ऊपर में चले हुए हायर बेस के ऊपर। तो थोड़ी सी मन में दुविधा आती है। आपके हिसाब से सर, अगर लॉन्ग वीकेंड के हिसाब से या फिर जिनका पूरा मुनाफा बन रहा है उनको बुक कर लेना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए जिनको खरीदना है सर, क्या दोबारा लेवल्स आ गए हैं या अभी इंतजार कर लें? सर देखिए, सबसे पहला आपका आखिरी सवाल ले लेता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए जिनको खरीदना है उनके लिए क्या, मेरे हिसाब से तो सर लेवल्स आएंगे, बहुत आराम से आएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं, सारे स्टॉक्स में आएंगे। नथिंग टू डू विद अडानी एज सच। हम्म। क्योंकि सर मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, पेन पॉइंट बहुत ज्यादा मैसिव है। कल आपके साथ शो नहीं हुआ था, इसलिए हम एक नया जो डेवलपमेंट हुआ है वो आपसे डिस्कस नहीं कर पाए थे, और हम्म। आज हम्म। समय थोड़ा सा कंस्ट्रेंड है। वरना यूएई वाला जो फिएस्को है ना सर, जितना हमें मीडिया रिपोर्ट कर रही है उससे बहुत ज्यादा गहरा गया है मामला। और कुछ कुछ चीजें इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट नहीं करी है, वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। अब अडानी के हम टोटल की ही बात कर लेते हैं। देखिए, अच्छा रन अप किया है इसने, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में, या आजकल ना सर वो एक आईटीजी ऑर्डर करके एक होने लग गया है कि इवन इफ द मार्केट्स आर क्लोज, वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है, और उस ऑर्डर से आप मार्केट ओपनिंग पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर वो ऑर्डर आप प्लेस इसमें करें, तो मैं कहूंगा कि 614 का एक लेवल या 610 का एक लेवल ले लीजिए। उसके नीचे अगर ये जाता है तो एक बार आपको 571 तक का मूवमेंट, या 560 या 540 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। क्लियर केस सिचुएशन जो बनती हुई दिख रही है सर। जियो पॉलिटिक्स को भी आप देखें, 3 दिन बहुत लंबे होने वाले हैं। बुल और बियर दोनों को ही मैं कहूंगा अपनी पोजीशन हल्की करके जाइएगा। बिकॉज द नेम एज वी नो इज डोनाल्ड ट्रंप। वो कभी भी कुछ भी कर देते हैं। 3 दिन में तो वो इतनी बार गुलाटी मार सकते हैं ना कि ईरान भी बोल दे भाई गलती हो गई, अब तो जो समझ में आए वो कर ले। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द मार्केट्स की किस डायरेक्शन में मार्केट जाके बैठेगा। बट अभी तक की जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, थोड़ा सा फर्दर डाउनसाइड मूवमेंट और होता हुआ देखने को मिल सकता है। बुल और बियर, तेजी करने वाले और मंदी करने वाले दोनों ही अपनी पोजीशन या तो हेज करके जाएं या हल्की करके जाएं, क्योंकि 3 दिन के लॉन्ग वीकेंड में बहुत सारे डेवलपमेंट हो सकते हैं। कल रशिया से भी बात हुई है, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ रहिए। बिल्कुल सर, मार्केट में वो कॉशियस अप्रोच देखने को मिल भी रहा है। 23,900 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। तो सर अदानी ग्रुप का आपने दूसरा वाला पार्ट आंसर कर दिया था, पहले वाले पार्ट का जिनको मुनाफा वसूली थोड़ी करने का वो मन में आ रहा है। सर 50% कर लीजिए, 50% स्टॉप लॉस के साथ ले जाइए। ठीक है। अच्छा, इस पूरे फियास्को में ना सर, ये जो पूरा मार्केट में गिरावट का दौर बन रहा है, या जो भी कहानी बन रही है, डर बन रहा है, ट्रम्प साहब के जो नाकाबंदी को लेकर जो दबाव है, प्रेशर की जो एक धमकी सर आई है। गिरावट नहीं कहते इसे, अच्छा गिरावट गिरावट। कहाँ है? अच्छा गिरावट क्या 10% टूटेगा बाजार तब कहेंगे? हाँ मतलब एटलीस्ट 10 से 15% टूटे उसके बाद। अब मुझे ना ये थोड़ा सोच के बोलना पड़ेगा कि मेरे सामने कौन बैठे हैं कि गिरावट 275 पॉइंट की, निफ्टी में गिरावट गिरावट नहीं है, 1.25% इंडेक्स नीचे है, वो सर मैं गिरावट नहीं है। आपसे एक चीज पूछता हूँ सर, एक सिंपल सवाल है सर। मैं क्या थोड़ा सा दिमाग से ना कमजोर आदमी हूं। मैं तो आपसे एक सिंपल सवाल पूछूंगा। ईरान अमेरिका इसराइल लड़ रहे थे, आपके घर से कुछ लेके गए थे क्या? आपके घर से बोला था घी निकाल के आप भेज देना, या हल्दी चावल चीनी कुछ नहीं मांगी थी? आप क्यों परेशान हुए थे? क्योंकि स्टेट ऑफ हमें बंदा क्रूड ऊपर आ रहा था। यही दो कारण थे आपके पास, तीसरा कोई एग्जैक्टली। कारण तो था ही नहीं आपके एग्जैक्टली पास। एग्जैक्टली। और क्रूड ऊपर जा रहा था तो आपके इन्फ्लेशन में आपको प्रॉब्लम आने वाली थी, यही कारण था ना सर। हम्म। तो उस कारण पे जब 22,000 ऑड लेवल्स पे निफ्टी आई थी, तो आपका क्रूड $120 पे ही चल रहा था ना सर। हम्म। 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 क्या बदल गया? वो अभी भी $120 है। आप देखिए कहाँ आराम से कंफर्टेबली बैठे हुए अपने सोफे पे 23,900 पे। तो हम्म। पहले क्यों गए थे 22,000 पे, ये बता दीजिए। और अब क्या बदल गया ये बता दीजिए। मेरे को तो कुछ बदलता हुआ नहीं दिख रहा।
नहीं मुझे तो, तो नहीं तो फिर आपकी बातचीत से आपका कहने का मतलब है कि अगर कच्चा तेल उस समय $120 था तो अब आप 22,182 पे थे, राइट? तो अभी क्यों हम्म 23,900 पर हैं? यही कहना चाह रहे हैं? हम्म हाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि 22,182 आने वाला है। नहीं सर, मैं तो उस टाइम भी ये कह रहा था, तब भी मेरे से सवाल कर रहे थे। मैं आज भी आपको एक बात बोलूंगा, ये क्रूड नहीं रुकेगा सर। आप ध्यान करिए, जब हमने साल की स्टार्टिंग में बात करी थी, $80 का लेवल दिया था, फिर 90 के ऊपर मेंटेन कर रहा था, $124 का लेवल दिया था, अभी 124 को सरपास करेगा, फिर 148, 156 और 164, ये लेवल अभी भी खुले हुए। सर एक सौ क्रूड का चौसठ फिएस्को इस बार आग लगाएगा, क्यों कोई बात नहीं समझ रहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है ये बात। एक सौ आप मुझे साठ एक तो बात बताइए ना। 160 तो मुझे याद है सर, पिछली बार भी आपसे जब बात होती थी ना, जब आपका दौर चल रहा था, आप समझ जाइए आपका दौर जब चल रहा था तब आपने 160, मुझे याद है सर। अब 164 नया आ गया सर, $4 और आपने ऐड कर दिया, अपना फोरकास्ट और सर बढ़ा दिया आपने। मैं आपको कारण बता रहा हूं सर, अभी अगर आप मुझे 2 मिनट देना, मैं आपको एक चीज बताऊंगा सर जो ठीक है। बहुत चौंकाने वाली है। ये सर पढ़िएगा, 24 या 26 अप्रैल को मिस्टर अजीत डोभाल विजिट्स यूएई, यस, हमें बताया भी अनाउंस्ड, था सर। है ना। अब उसके बाद सर इनका ये स्टेटमेंट आ जाता है कि हम जा रहे हैं ओपेक के बाहर। ओह, मैंने उस चीज़ को तो, डोवाल साहब का तो मैं भूल ही गया था सर, हमने उस समय तो अब सर बताया था। सुनिए ना, सुनिए सर तो सही आगे सर, तो सुनिए। सुनिए, मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ सर, बीच में टोक रहा हूँ। मोदी साहब गए थे सर 24 या 25 फरवरी को इसराइल, 28 तारीख को हमला हो गया, राइट? मैं थोड़ा डॉट्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ सर आपसे हाँ थोड़ा सुन के। हाँ और वो हाँ। डोवाल साहब गए थे यूएई और उसके बाद ये हो गया। अब सर मैं आपसे एक और चीज बोलता हूं, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ना पैलेस्टाइन इश्यू को लेके इसराइल के अगेंस्ट है, ये तो मानते हैं। एग्रीड। सर हैं वहां पे, अब गए। यस यस सर, एग्रीड, मैं कह रहा हूँ एग्रीड। हाँ। अब सर, अब देखिए, यूएई को सप्लाई करता है ड्रोन्स, आयरन डोम और मिसाइल्स, कौन? इसराइल। दे हैव रिसीव्ड इट ऑलरेडी सर। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, ओपेक कार्टेल जब से बना है, तब से सबसे ज्यादा विजनरी कौन सा पैक्ट था? यूएई। सबसे डोमिनेंट पैक्ट कौन था? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया। जब से सऊदी अरेबिया के नए प्रिंस आए हैं, तब से सऊदी अरेबिया का इंटरफेरेंस ओपेक में ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। यूएई पूरा का पूरा नहीं कंफर्टेबल हो पा रहा था, अबू धाबी दुबई सबको प्रॉब्लम आ रही थी कि यार हम नहीं काम कर पा रहे इनके साथ, हमारे पास इतना माल रखा है, हम क्यों नहीं बेच सकते। आप यूएई को ब्रेग्जिट के तौर पे लीजिएगा सर, और यूएई अगर ब्रेग्जिट के तौर पे ओपेक से बाहर निकल रहा है, द रेस्ट विल फॉलो। यूएई इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 15%। कंट्रोल प्रोडक्शन में भी 15% कर रहा था, और जितना डिस्ट्रक्शन हो गया है ना, अब ये खेल तमाशे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद रखते हुए क्रूड बेचने की चीजें होंगी, क्रूड को ऊपर बेचा जाएगा ताकि पैसा बाहर निकाला जा सके। सर पूरी अगर जियो पॉलिटिक्स समझेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कांड कितना बड़ा हो गया। लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, अरे कुछ नहीं, नॉर्मल बात है, होता रहता है। नहीं नहीं अगर नहीं ये नहीं, फर्स्ट नहीं ऑफ नहीं मई सर, से नहीं, प्लान। नॉर्मल नहीं है सर, एज वी स्पीक $126 हो गया सर ब्रेंट। सर अभी गया कहाँ है? यार मुझे समझ नहीं आती, आपके आने का इंतजार होता है क्या? मतलब सारी सिचुएशन ही बदल गई, 120-21 के सर अगर आसपास था। ऐसा ऐसा मौका मिल जाए ना, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपके पास आगे स्टूडियो में बैठ जाऊंगा, एक ही दिन में 164 करा दीजिए, अगर मेरे कहने से आता हूं। बट रेड मैं टाई बार पहन के बार कह रहा आइएगा हूं सर। सर, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं। और ये होता क्या है ना सर, अभी आप जितने भी स्टॉक्स देख रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, एचएमटी भाग गया, टीटीएमएल भाग गया, अरे काम ही नहीं कर रहे हैं वो, और सर वॉल्यूम बेस भाग रहे हैं। आप जितने भी काउंटर्स अभी देख लीजिए सर, क्या पी मल्टीपल, क्या वैल्यूएशंस। मैं कंटिन्यूसली सबको एक ही चीज बोल रहा हूं, जो भी एनालिस्ट आपको कॉल देके जाता है, स्टॉप लॉस को बिल्कुल लक्ष्मण रेखा मान के चलिएगा। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये मार्केट जब वापस साउथवर्ड मूवमेंट करेगा ना सर, तो जितने भी लोग ये बात कर रहे थे कि देखो ये बॉटम बन गया और हमने ये देख लिया, कुछ नहीं देखा था साहब आपने, अभी तक तो पेन पॉइंट देखा ही नहीं है। इस देश का इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा ना, तो आप ये देखिएगा सर। और मैं तो बहुत खुश हूं एक बात को लेके कि 29 तारीख, कैलेंडर चेंज हुए इतना टाइम हो गया, अभी तक पता नहीं, या तो 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि अनाउंसमेंट नहीं आया। वरना कोटक सिक्योरिटीज ने तो ये भी बोल दिया था कि 28 रुपए लीटर आपका पेट्रोल बढ़ेगा।
25 से 28 रुपए, जी अब सर। सर वो अनाउंसमेंट अगर अभी नहीं आया तो क्या वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आज या कल शाम तक एक बार क्रूड 140 रुपए हो जाए, फिर बोले भाई साहब 50 रुपए बढ़ा दो, खत्म करो कहानी एक बार में। मतलब जिस तरीके से क्रूड अब बढ़ रहा है, कौन रोक सकता है सर इसको? रुकिए सर, रुकिए थोड़ा, आप डरा रहे हैं सर, बहुत डराते आ रहे हैं। मैं भी, मैं अरे अब तो मैं भी बहुत डरने लगा हूँ। आप बस ये बताइए ऑन अ सीरियस नोट, हमने सारी वैसे बातें सीरियस ही की हैं। आपकी गाड़ी अब में पेट्रोल है सीएनजी है सर? दोनों हैं सर। तो सर सीएनजी पेट्रोल दोनों फुल तो करानी सीएनजी तो चाहिए। सर मैं फुल करा लूँ, 4-5 दिन मैक्सिमम चलेगा। पेट्रोल मैं हमेशा फुल रखवाता हूँ। मैंने आपसे जब से बातचीत करी है ना, मैं हमेशा ये अपने मन में लेके चलता हूँ, कभी भी रैशनिंग हो सकती है। तो पेट्रोल तो हमेशा फुल रहता है सर, उसकी वो सिचुएशन से तो मैं फिर थोड़ा दूर रहता हूँ, सीएनजी भले ही खत्म हो जाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है सर कि अब करना क्या है सर इस सिचुएशन में, जब हमें दिख रहा है कि कच्चा तेल रुक नहीं रहा है, जो नाकाबंदी वाली सिचुएशन है। आपने डरा तो दिया सर, लेकिन अब करना क्या है, एक एक्शनेबल पॉइंट बताइए। सर एक्शनेबल पॉइंट सिंपल है। हर क्योंकि सर लिक्विडिटी से चल रहा है मार्केट, फंडामेंटल से बहुत दूर हो गया। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, फंडामेंटल से दूर हो गया। और मेरे लिए एक और बड़ा क्राइसिस पॉइंट क्या है सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज तो आपने 3 दिन से चलते हुए देखा है, निफ्टी नहीं चली। जितना मिड कैप स्मॉल कैप ये सारे छुटभइये चल गए। ये छुटभइये चले हैं सर, सिर्फ पंटर ट्रेड्स हैं, सिर्फ लिक्विडिटी ट्रेड है। कहाँ फंसेंगे नहीं फंसेंगे पता नहीं लगेगा। फिर आप जो मेरे से पूछ रहे हैं ना कि इतना प्रॉफिट हो रहा है या इतना लॉस हो रहा है, क्या करना हम्म। चाहिए, ये ऐसा नहीं हो कि फिर हम 4 साल तक लकीर पीटते रहें कि भाई साहब अब ये शेयर कब भाव आएगा और हम कब निकलेंगे। मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है सर। मैं बहुत ट्रोल हुआ, मैं इस बात को भी दरकिनार नहीं करूंगा। 22,000 से जब 24,000 गया है, लोगों ने मुझे प्रणय नाथ, गेंडा स्वामी और पनौती और बहुत बहुत सर बहुत बोला। मगर सर मैं एक सिंपल प्रॉब्लम है ना, मैं फंडामेंटल को देख के चलता हूं। मैं जो जियो पॉलिटिक्स है उसको बहुत क्लोजली देख रहा हूं। आप ये मान के चले। अच्छा एक और चीज आपको बताया तो सर, ये यूएई का एग्जिट ट्रिगर क्यों हुआ है, क्योंकि मैं आपसे सर अब अगर आप अनुमति देना 5 मिनट शो बढ़ा लीजिएगा। प्लीज प्लीज सर सर, ये प्लीज। पूरा का पूरा फिएस्को क्यों हुआ है? सर पाकिस्तान इज द ट्रिगर पॉइंट बिहाइंड दिस। ओके, हाउ? अब आप मेरे से पूछेंगे कि कैसे। सर यूएई ने जो पाकिस्तान का पूरा सेटअप हो रहा था, जब इन लोगों ने मना कर दिया था कि हम नहीं ध्यान देंगे, जब पूरा यूरोप खड़ा हो गया था हम नहीं ध्यान देंगे, पाकिस्तान आगे खड़ा होकर बोल दिया कि साहब हम ये कर लेंगे। यूएई ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए क्या किया, अपने पैसे मांग लिए। टेक्निकली व्हेन यू, मतलब मैं आपसे एक सवाल, एक सिंपल बेसिक बात बोलता हूं। आपके चैनल, आप एक टीम के पार्ट हैं, आप एक सिस्टम के पार्ट है। इफ एनीबडी इज वर्किंग अगेंस्ट यू, आप उसे प्रेशर डाल रहे हैं, और कोई और आके अगर उस प्रेशर को आप ही के टीम से रिलीव करता है ना, तो आप क्या बोलेंगे, यार भाई तू क्या कर रहा है यार, मैं क्या कर रहा था और तूने बात कहाँ घुमा दी। पाकिस्तान को पैसा दिया सऊदी ने, पाकिस्तान को पैसा रिमेनिंग दिया कतर ने। सर यहां पे आ जाता है पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन। और अब ये जो नई जियोपॉलिटिक्स बनेगी ना, पूरा मिडल ईस्ट डिवाइड होगा सर। क्योंकि जैसे ही ये बात आउट एंड ओपन आने लग जाएगी कि यूएई अब इसराइल और इंडिया के इतना क्लोज आ गया है, सर हम भी एक कार्टेल, हम भी एक पार्ट बनते जा रहे हैं। इंडिया को इवेंचुअली दो बहुत मेजर पार्टनर मिलने वाले हैं फॉर क्रूड, वन इज रशिया, वन इज यूएई। बट ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर की प्रॉब्लम है ना, और ये अब कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज दे आर, हमारे जैसे लोग नहीं है सर वो लोग। मतलब लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, वहां पे ना अपने कंसेप्ट्स को लेके, अपने बिलीफ को लेके बहुत स्ट्रांग लोग हैं और बहुत एक्शनेबल लोग हैं ये लोग। हम लोग तो ऐसे हो जाते हैं, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं कल देखेंगे, आज तो चादर ओढ़ के सो जाते हैं। वो सर कल का इंतजार नहीं करते। आप चाहे बहरीन की एक रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, जब उन्होंने लोगों को डिप्लॉय किया था ईरान के फेवर में, जब उन्होंने धरना निकाला था। दीज पीपल आर वेरी स्ट्रांग हेडेड। पूरा मिडल ईस्ट अब अगर डिवाइड होता है, तो ये जो आपने अभी ईरान अमेरिका इसराइल देखा है ना, बीच बीच में मिडिल ईस्ट में भी आप इधर उधर मिसाइल दागते हुए देखेंगे तो बड़ी बात नहीं हो जाएगी। ये नया डेवलपमेंट हो रहा है जो कि एक ग्लोबल ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। और हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिएगा सर, द मिडिल ईस्ट हैज ऑलवेज बीन बर्निंग एंड दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टू इट। वी माइट सी अ ह्यूज बर्निंग इन द एंटायर ईयर एंड द क्रूड विल मेंटेन ऑन दी हायर लेवल्स। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मार्केट में संभल के रहिए। तो जहाँ जहाँ मुनाफा हो रहा है लेकर निकलें।
सर लिक्विड स्टॉप लॉस के साथ रहिए, मेरा इतना सा कहना है सर। ठीक है। मैं एक नॉर्मल आदमी हूं, मैं दुनिया के छोटे से कोने पे बैठा हुआ हूं। ये लोग कितना बड़ा खेल खेल रहे हैं, मैं तो सिर्फ बैठ के वो देखता रहता हूँ कि ये खेल हो रहा है इसका। अपन अपन जैसे नहीं करते कि अच्छा ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, फिर नोएडा से ऐसे ऐसे निकल के घर चले जाएंगे। मैं वो रास्ते बनाता रहता हूँ बैठे बैठे। और हम्म। वो रास्ते जो बनते हैं ना सर, मैं उनके हिसाब से सारा एनालिसिस करता हूँ। टेक्निकल्स को मैं हमेशा बैक सीट पे रखता हूँ, इसीलिए कई का बार मैं गलत हो जाता हूँ। फंडामेंटली अगर मैं देखूं तो पेन पॉइंट तो सर अभी तक चालू भी नहीं हुआ है। एंड अमेरिका, इजराइल एंड ईरान वाज द टॉर्चिंग पॉइंट और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फिएस्को दैट वी आर अबाउट टू विटनेस। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। चलिए सर, एक्शनेबल पॉइंट मिल गया हमें कि और एक आपको। और चीज ऐड कर देता हूं सर। आज हम्म। आप बोलेंगे कि ये सारा का सारा जो हो रहा है ये यूएस के उस लॉकडाउन के कारण हो रहा है। यू रियली थिंक एंड यू वांट मी टू बिलीव ऑन दिस सर? टुमारो इज फर्स्ट ऑफ मे। टुमारो इज द फर्स्ट डे ऑफ यूएई डीलिंग विदाउट ओपेक। उसके पहले ये सारे डेवलपमेंट देख रहे हैं। फेयर इनफ सर, बहुत सर कुछ हो डॉट्स रहा को है। कनेक्ट करेंगे ना, समझ में आ जाएगा कि नमस्ते करके बैठना ज्यादा अच्छा है अभी। मैं समझ गया आपकी बात। वो नमस्ते है आपका स्टॉप लॉस जो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। स्टॉप लॉस ला के बैठे रहिए, स्टॉप लॉसेस को ज़रूर फॉलो कीजिए। ये एक एक्शनेबल पॉइंट है जो कि आपके लिए निकल के सामने आ रहा है। ओके, तो कच्चा तेल $126 भी हो गया है। कच्चे तेल में टेंशन साफ तौर पे नज़र आ रही है कि जब चलिए, वर्ल्ड ऑर्डर। 124 का टारगेट तो हिट हो गया सर। ठीक है, फेयर क्योंकि इनफ लोग सर। मेरे से पूछ रहे थे कि ये कैसे तुम बातें कर लेते हो। सर टेक्निकल नहीं जानता, मतलब मैं आपको ये नहीं बोल सकता ये बॉयलिंगर है और ये डबल ट्रिपल बॉटम है और नहीं। मैं तो एक बेसिक भाषा में सारी बात करता हूं। और इसीलिए सर आप कंटिन्यूसली देखिए, ओएमसीज के लिए मैं आपको कंटिन्यूसली क्या बोल रहा था, इनका पेन पॉइंट ही खत्म नहीं है।